आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 में मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 m HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा अपने प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमें प्रश्न में दिया है कि जो मिश्रण है उसका भार कितना है 1 ग्राम और मिश्रण में हमारा Na2CO3 तथा NaHCO3 मिला है। ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम Na2CO3 तथा NaHCO3 के मिश्रण का भार बराबर है हमारा 1 ग्राम। ठीक है ना। तथा तो अब हम मान लेते हैं कि जो मिश्रण में हमारा Na2CO3 है उसका भार x ग्राम है। ठीक है। तो माना मिश्रण में Na2CO3 के x ग्राम उपस्थित हैं। ठीक है ना, x ग्राम उपस्थित हैं। ठीक, तो जब हमारे यहाँ पर Na2CO3 के x ग्राम हैं तो हमारे NaHCO3 के कितने होंगे 1 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अतः NaHCO3 के 1 माइनस x ग्राम, ठीक है ना, ग्राम उपस्थित होंगे। ठीक है ना, ग्राम होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया। तो अतः अब जो हम यहाँ पर अपने NaHCO3 तथा Na2CO3 दोनों के ही मोलों को निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारे मोल बराबर होते हैं वो हमारा होता है भार बटे अणुभार के। ठीक है ना। तो अर्थात जो हमारा अणुभार होगा वे हम निकालेंगे तथा भार हमें यहाँ से हमने मान लिया है। ठीक, तो अब हम यहाँ मोलों की संख्या निकालते हैं। ठीक है ना। तो अतः NaHCO3 के मोल बराबर होंगे हमारे, इसलिए NaHCO3 के मोल बराबर भार हमारा कितना है इसका NaHCO3 का, वह 1 माइनस x ग्राम बटे अणुभार। तो जो हमारा Na2CO3 का अणुभार होता है वह हमारा होता है वो हमारा होता है 84। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमारे NaHCO3 के मोल आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये अणुभार हमने कैसे निकाला, सोडियम का भार प्लस, ठीक है ना, सोडियम भार प्लस हाइड्रोजन भार प्लस कार्बन का भार, ठीक है ना, प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का भार। ठीक है ना। तो जब हम इन सभी के मान रखते हैं, ठीक है ना, तो जो सोडियम का भार है वो हमारा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16, ऑक्सीजन को तो 16 16 48। ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो 8 2 10 4 10 14 की 4 हासिल 1 और 2 3 4 3 7 और 1 8। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा 84 आ जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम अब Na2CO3 के मोल निकाल लेते हैं। तो Na2CO3 के मोल बराबर होंगे, ठीक है ना, तो जैसे हमने यहाँ पर अणुभार निकाला था ऐसे ही हम Na2CO3 का भी निकालेंगे। ठीक है ना। तो वह हमारा निकल आता है 106। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो NaHCO3 के मोल तथा Na2CO3 के मोल आ जाते हैं। ठीक है ना। अतः अब जैसे कि हमसे प्रश्न में कह रहा था कि मोलों की संख्या समान है, अतः दोनों के मोल समान होंगे। ठीक है ना। तो चूंकि अब हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि मिश्रण सममोलर है। ठीक है ना, चूंकि मिश्रण सममोलर है अर्थात इसमें जो मोलों की संख्या है वो क्या है, समान है। अतः इन दोनों के मोलों की संख्याओं को बराबर करने पर, ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो x बटे, ठीक है, 106 बराबर होगा हमारा 1 माइनस x बटे 84 के। ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना, तो हल करने पर हमारा मान आ जाता है x का 106, ठीक है ना, 106 बटे 190 ग्राम। ठीक है ना, 106 बटे 190 ग्राम, ये हमारे यहाँ पर x का मान आ जाता है। ठीक है, और ये x का भार हमारा किसका था, Na2CO3 का भार था। ठीक है, अतः ये हमारा Na2CO3 का भार आ जाता है। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हम Na2CO3 का
में जो द्रव्यमान होगा वह कितना आ जाता है 106.190, ठीक है। तथा NaHCO3 का जो हमारा द्रव्यमान होगा वह कितना होगा, ठीक है ना, का द्रव्यमान बराबर होगा हमारा 1 माइनस 106/190। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 84/190, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे इसके जो द्रव्यमान है वह भी निकल आते हैं मिश्रण में, ठीक। तो अब जैसे कि हमसे कह रहा था कि Na2 जब हम इससे, ठीक है ना, तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए हमने 0.1 mHCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Na2CO3 की इससे अभिक्रिया कराएंगे तथा NaHCO3 की अभिक्रिया कराएंगे, देखेंगे दोनों में हमें कितने कितने विलयन की आवश्यकता होगी, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल जो मिलीलीटर विलयन की आवश्यकता होगी वो पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम वो जो हम Na2CO3 से अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया की जो समीकरण वो इस प्रकार होगी, Na2CO3 प्लस 2HCl, ठीक है। अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें 2NaCl प्लस H2O तथा CO2 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा Na2CO3 का जो हमारा भार है, ठीक है ना, वह हमारा कितना होता है, वह हमारा यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं इसमें मोल कितने हैं इस अभिक्रिया में, ठीक है। तो ये जब हम देखते हैं तो यहाँ पर Na2CO3 का 1 मोल है और HCl के हमारे कितने 2 मोल अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता है। तथा अब हम इसकी जो अभिक्रिया है NaHCO3 के द्वारा भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो NaHCO3 से जब अभिक्रिया होती है तो NaHCO3 प्लस, ठीक है ना, प्लस HCl, ठीक है ना, HCl, इसके फलस्वरूप हमारा बनता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये बन गया। तो इसमें अब हमारे मोल कितने हैं, तो NaHCO3 का भी 1 मोल है तथा HCl का भी 1 ही मोल भाग लेता है इस अभिक्रिया में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो दोनों ही अभिक्रियाएं हैं ये हम निकाल लेते हैं, ठीक। अतः अब, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो जो हमारा, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर Na2CO3 का कितने मोल है, 1 मोल। तो 1 मोल Na2CO3 का जो भार होता है वो हमारा कितना होता है 106 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि 106 ग्राम, ठीक है ना, Na2CO3, ठीक है, 106 ग्राम Na2CO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl के पूर्ण उदासीनीकरण, ठीक है ना, सीनीकरण के लिए, ठीक है, के लिए आवश्यक HCl बराबर, आवश्यक HCl, ठीक है, आवश्यक HCl बराबर कितने हैं 2 मोल, ठीक है ना। 2 मोल यहाँ पर हमारी आवश्यकता हुई है जैसा कि इस समीकरण में देख सकते हैं। अतः 1 ग्राम के लिए अब निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 1 ग्राम Na2CO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए, ठीक है, तो कितना आवश्यक HCl होगा, वो होगा 2/106, ठीक है ना, मोल प्रति ग्राम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया। तो इसलिए जो हमारा इसके जो विलयन में जो हमारा मिश्रण था उसमें जो Na2CO3 का भार आया था वो आया था 106/190 ग्राम, ठीक है। तो 106/190 ग्राम Na2CO3 के पूर्ण उदासीनीकरण, ठीक है ना, उदासीनीकरण के लिए, ठीक है ना, के लिए आवश्यक HCl, ठीक है ना। तो ये हमारा बराबर होगा 2/106 गुणा 106/190, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा ये 106 से 106 कट गया तो हमारा मान आ जाता है 2/190, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा इसका मान आ गया, ठीक है। और ये 2/190 ये हमारे मोल आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर कि इतने मोल हमें जो 106/190 ग्राम Na2CO3 को पूर्ण उदासीनीकरण के लिए हमें 2/190 मोल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार अब हम यहाँ पर NaHCO3 के लिए भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अतः अब जैसे कि हमने इस समीकरण से देखा था, ठीक है, यहाँ पर 1 मोल NaHCO3 का है और 1 ही मोल HCl का है। तो 1 मोल NaHCO3 का भार कितना होता है 84 ग्राम, ठीक है। तो 84 ग्राम NaH
CO3, ठीक है ना, के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए, के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl, ठीक है ना, आवश्यक HCl बराबर हमारे कितने हैं, 1 मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 ग्राम के लिए, ठीक है ना, चूंकि 84 ग्राम के लिए इतने थे तो इसलिए 1 ग्राम के लिए, ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, 1/84 मोल। ठीक है, तथा अब हमारे जो NaHCO3 के कितने मोल आए, वो ग्राम आए थे, 84/190, ठीक है ना, 190 ग्राम के लिए अब हम निकालेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक एक नियम का है, तो 1/84 गुणे 84/190 हो जाएगा, अर्थात ये 84 कट गया, ठीक है ना, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 1/190 मोल। ठीक है ना, तो अतः HCl के कुल मोल कितने होंगे अब हमारे, ठीक है, ये हमारा इसका भी आ जाता है, ठीक है, 84.190 ग्राम NaHCO3 के लिए, ठीक है, HCl बराबर, ठीक, वो कितना होगा, 190 मोल। अतः जो HCl के कुल आवश्यक मोल होंगे वो कितने होंगे, इन दोनों के योग के बराबर। अतः HCl के आवश्यक, ठीक है ना, आवश्यक मोल बराबर हमारे होंगे, वह होंगे इन दोनों के योग के बराबर, अर्थात पहला आया था 2/190 प्लस 1/190, जब हम इसको हल करते हैं तो आता है हमारा 3/190, ठीक है ना, इतने मोलों की आवश्यकता होगी। ठीक, अतः अब हम इस मोल को जो है विलयन के आयतन में परिवर्तित कर लेते हैं, तो आवश्यक, ठीक है ना, इसलिए आवश्यक 0.1 m मोलरता वाले HCl का आयतन, ठीक है, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा बराबर हो 1000 गुणे, ठीक है, 3/190 गुणा 10, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है 157.8 ml। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का जो आयतन पूछा था HCl का वह निकल आता है। ठीक है, तो ये हमारा किस प्रकार से आया है, ये 1000 से गुणा क्यों की गई तथा 10 से क्यों गुणा की, ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है ना, तो चूंकि जो हमारी सांद्रता होती है, ठीक है, ये हमारी बराबर होती है मोल प्रति, ठीक है, मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, तो जो लीटर होता है वो मोल प्रति लीटर अर्थात मोल बटे आयतन जो होता है वे हमारी सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालनी थी, आयतन निकालनी थी, तो आयतन बराबर हमारा क्या होगा, ठीक है, चूंकि यहाँ पे लीटर में है तो ये हमारा आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मोल बटे सांद्रता के हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सांद्रता हो गई। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा आयतन लीटर में है और हमें चाहिए किस में थी, मिलीलीटर में, तो आयतन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोल बटे सांद्रता, ठीक है, और सांद्रता हमें इसमें प्रश्न में कितनी दी थी, वह दी थी 0.1 m। ठीक है ना, तो अर्थात ये हो जाएगा 1000 गुणे मोल हमारे थे 300, वो 3/190 और सांद्रता थी हमारी 1 बटे, ठीक है, सांद्रता कितनी है 0.1, तो 0.1 हटेगा तो ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर मान आता है। ठीक है, तथा जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 157.8 ml। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।